इस किताब में मतलब ये 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई है जो हमारे आत्मज्ञान से हमें दूर करती है, कि ये तीनों कर्म हमारे आत्मज्ञान से हमें दूर करता है। कौन से हैं 3 कर्म? पहला शारीरिक कर्म, शरीर के कर्म, यानी शरीर से हम कोई भी कर्म करते हैं। तो दूसरा बताया गया कि वाणी के कर्म, यानी कि वाणी के द्वारा हम जो कर्म करते हैं वो भी दूसरा आ गया। तीसरा इसमें बताया गया है कि मन के कर्म, यानी मानसिक कर्म, ये भी एक कर्म की श्रेणी में आता है। तो ये जब तीनों कर्म हट जाएंगे, मतलब समझना आप आत्मज्ञान की प्राप्ति में ये बाधक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनसे मतलब छुटकारा, यानी कि इनका निरोध है ना, ये हटेंगे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इनका निरोध का उपाय क्या बताया गया है इसमें? और एक पतंजलि का उदाहरण दिया गया है। पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ठीक है। और अब हम वापस घूम फिर के बात वहीं आ गई कि आखिर इनका निरोध कैसे करें। तो देखना इंटरेस्टिंग बात है इसमें ये लिखा है कि आप उपेक्षा कर सकते हैं, दूसरा लिखा उदासीनता, और तीसरा है दृष्टा मात्र बनकर रहना। यानी कि तीनों का सार अगर मैं बताऊं तो सार ये है कि अपने को कर्तापन से हटा लेना। ठीक है, यानी कि मैं ही करने वाला हूँ, ये करने वाला सब मैं हूँ, ये जो मैं है, मैं करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं सोचने वाला हूँ। तो अपने को, यानी कि मैं कर्तापन, जो मैं को हटा दिया, यानी कि यूँ भी कह सकते हैं, कहीं अहंकार भी इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अष्टावक्र गीता में कि ये जो तीनों कर्म हैं उनको हटाने का एक ही तरीका है, इनके निरोध का उपाय है कर्तापन से हटा लेना अपने को, सिर्फ दृष्टा बनकर रहना। दृष्टा यानी सिर्फ हम ऑब्जर्वर हैं, हम देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं, ये माया जाल है, ये संसार है, माया है, और इस माया को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपना जो कर्तापन है उसको हमें हटाना चाहिए। जब ये हट जाएगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव हो जाएगी। थैंक यू।